हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोग के लिए मैकेनिक्स का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वह टॉपिक्स लेके आए हैं और वह टॉपिक्स है आप लोग का मोमेंट। इस मोमेंट से आप लोग का एक न एक न्यूमेरिकल अवश्य आता है, चाहे इस मोमेंट से आधारित आपका वेरिएगन थ्योरम पर आए चाहे इससे आए। यदि वेरिएगन थ्योरम से भी पूछेगा तो आपको वहाँ मोमेंट यूज होता ही है। तो इससे पहले आप लोग को जो मोमेंट है उस मोमेंट को समझना जरूरी है। फिर इस पे बेस्ड आप लोग का न्यूमेरिकल बताएंगे। तो देखिए मोमेंट आखिर होता क्या है। देखिए जैसे आप लोग के घर में जो दरवाजा जो होता है तो क्या करते हैं, एक पॉइंट आपका क्या रहता है, फिक्स रहता है, और यानी कि दूसरे पॉइंट क्या करता है आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में मूव करता है। चलिए इसका पहले हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। इफ द टर्निंग इफेक्ट of force produce at a fixed point is known as moment। और देखिए एक दूसरा डिफिनेशन होता है जो मैथमेटिक्स तौर पे जो इसका यानी कि डिफाइन किया गया है। मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर distance, the cross product of force and perpendicular distance at a fixed point। क्या है आपका, ये क्रॉस प्रोडक्ट है फोर्स और यानी कि जिस पॉइंट से हम क्या करते हैं कि मोमेंट को मेजर करना चाह रहे हैं उसका क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है, इस पे क्या है कि आपका फोर्स लग रहा है, तो ये डिस्टेंस और ये आपका इस पे जो फोर्स लगेगा इसका प्रोडक्ट आपको क्या दिखाएगा, मोमेंट को बताएगा। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, डेट इज, पहले देखिए इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एम, स्मॉल एम से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, डेट इज एम बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हो जाएगा आप लोग का मोमेंट का फॉर्मूला। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट यहां से निकालना चाहेंगे, यूनिट क्या लिखेंगे, फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, इसका यूनिट जो हो जाएगा न्यूटन मीटर। अब देखिए पहले इसको इस तरह से दिखाएंगे कि ये आपका क्या है कि यहां से यहां तक की दूरी आर है और इस पे क्या है कि इस पॉइंट पे आपका फोर्स, ऐसे फोर्स क्या कर रहा है कि एफ फोर्स लग रहा है। तो यानी कि यहां से एम बराबर आप जो निकालेंगे, यहां तो लिख दिए हैं, देखिए ये क्या होगा आपका एंगल थीटा बना रहा है। तो यहाँ क्या आपको डिफिनीशन में कहता है कि फोर्स जो होना चाहिए इस डिस्टेंस से क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर देखिए कैसे बनाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से फोर्स को इधर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इसको कंपोनेंट में तोड़ दीजिए, एक कंपोनेंट इधर होगा और दूसरा कंपोनेंट इधर हो जाएगा। तो ये जो होगा आपका, ये क्या होगा, फोर्स आपका ये एफ फोर्स है तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, और इधर जो होगा एफ कॉस थीटा। तो यहां से जब फोर्स लिखेंगे, सॉरी मोमेंट जो लिखेंगे, तो मोमेंट बराबर आपका हो जाएगा, देखिए और ये फोर्स जो है इस फोर्स को नहीं लेंगे, आप लोग डिफिनेशन में बताएं कि जो अभी आपका फोर्स होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए डिस्टेंस से। तो ये आपका डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, तो ये जो होगा क्या होगा, ये फोर्स एफ कॉस थीटा इस
जो आपका डिस्टेंस है इसके क्या है कि पैरेलल हो जा रहा है, और ये है आपका परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर, तो यहाँ से हो जाएगा आपका आर एफ साइन थीटा। तो ये हो गया आपका जब कुछ एंगल बना करके फोर्स लगेगा तब, यानी कि कैसे निकालेंगे। अब चलिए इसका हम आपको टाइप्स बताते हैं कि इसका टाइप्स कितना होता है। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए इसका टाइप्स बताते हैं कि इसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मोमेंट को मुख्य रूप से दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है और दूसरा जो होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, आपको वन बाय वन बताते हैं। यहां से देखिए टाइप्स लिखेंगे, पहले जैसे लिख रहे हैं वैसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है। टाइप्स आप लोग के सेमेस्टर के एग्जाम में ये आता है। तो टाइप्स आपको कितना हो जाएगा, टाइप्स किसका, मूवमेंट का। पहला है आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट पहला लिखेंगे, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट किसको बोलते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट में क्या होगा कि यदि आपका क्या होगा कि फोर्स वाले बॉडी जो होगा वह क्या होगा, यदि आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसको बोलेंगे क्या चीज, क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो लिख दीजिए कि इफ द फोर्स रोटेटेड बॉडी in the clockwise direction is known as clockwise movement। अब देखिए, और यदि आपका बॉडी क्लॉकवाइज मूवमेंट में होगा तो डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव लेंगे। क्लॉकवाइज मूवमेंट इन द क्लॉकवाइज मूवमेंट फोर्स इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। क्या करते हैं, यदि आपका क्लॉकवाइज में मूवमेंट है तो क्या करेंगे, फोर्स जो लेंगे हमेशा नेगेटिव लेंगे। अब देखिए, अब आपका दूसरा जो है क्या है, आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसको बोलेंगे, देखिए सेम डिफिनीशन है, जहां आप क्लॉकवाइज लिखे हैं वहां एंटी क्लॉकवाइज लिख देंगे। इफ द फोर्स rotated body in the anti-clockwise direction, then it is known as direction is called anti-clockwise मूवमेंट। ये हो गया इनका डिफिनीशन। देखिए अब आपको एंटी क्लॉकवाइज का फिगर दिखाते हैं कि यहां से आपका कोई बॉडी है इतना दूरी आर दूरी का, और इस पे क्या है कि फोर्स आपको इस तरह से लग रहा है, ये आपको किस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा,
इस डायरेक्शन रोटेट करना चाहेगा कि नहीं। यह आपका कोई बॉडी है, अब इस बॉडी को क्या कर रहे हैं कि ऊपर से नीचे धकेल रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका, ये बॉडी, ये पॉइंट तो आपको फिक्स है, ये पॉइंट आपको इस तरह से रोटेट करेगा कि नहीं, इस तरह से आपको रोटेट करेगा, यहाँ आपका फिक्स है। तो इसको यदि हम इसको दाबेंगे, ऊपर से दबाएंगे, फोर्स देंगे, तो ये नीचे की ओर रोटेट, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। अब देखिए अब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कैसे दिखाएंगे, देखिए ये है कि ये आपका कोई यहाँ पॉइंट आपका फिक्स्ड है, और इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं कि यानी कि फोर्स लगा रहे हैं। तो मानिए आपका फिक्स्ड है और इस पॉइंट में हम फोर्स लगा रहे हैं, इसे धकेल रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये आपको इससे धीरे धीरे ऐसे क्या होगा, आपको रोटेट करेगा ना, ये आपको इस तरह से रोटेट करेगा। ये आपका किस डायरेक्शन में हो गया, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। तो ये था आप लोग का उसका टाइप्स, यानी मोमेंट का टाइप्स। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेंगे, फोर्स को नेगेटिव मानेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स को पॉजिटिव मानेंगे। अब चलिए अब इसको क्या करेंगे कि हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे मोमेंट को। तो कैसे लिखेंगे, चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट्स करते जाएंगे, नहीं तो हम बस आपको थ्योरी बता देते, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा नोट्स, तो फिर आप लोग को नोट्स नहीं मिलेगा। इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि आप लोग को नोट्स भी, वैसे भी आप लोग को टेलीग्राम पर सारी नोट्स अपलोड कर दिए हैं, आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेंगे, आप लोग को सारी नोट्स वहाँ मिल जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। क्या होगा, हेडिंग देंगे मोमेंट, मोमेंट इन वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा मोमेंट। देखिए ये यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये आपको y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, और ये है आपका z एक्सिस, x y, और ये आपका है z। और इससे क्या है कि यहाँ से आपका कोई भी आपका बॉडी है जो आपको क्या कर रहा है कि इतना दूरी पर यह है, और इस पे क्या है कि आपको जो इसका डिस्टेंस जो है x एक्सिस में लिखेंगे, x i दूरी है, y एक्सिस में y j दूरी है, और z एक्सिस में आपका z k, ये आपका क्या है, ये आपकी दूरी है x y z एक्सिस में। अब इस पे क्या है कि आपका फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स इस पे, ये आपका फोर्स जो है, फोर्स है आपका x एक्सिस में, जो आपका फोर्स लगेगा उसको लिखेंगे एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड। ये हो गया इसका क्या कहते हैं फोर्स, यानी कि तीनों डायरेक्शन में। तो यहां से देखिए मोमेंट बराबर जो लिखेंगे, मोमेंट बराबर क्या लिखेंगे, और ये आपका क्या है, ये आपका दूरी है, ये आर बराबर है आपका इतना, तो वेक्टर फॉर्म लिखेंगे आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर, ये आपको सब वेक्टर में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये लिखेंगे। और अब इसको क्या करेंगे कि अब हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां से देखिए, तो ये आपको क्या होगा, आर बराबर क्या लिखेंगे, एक्स आई वाई जे जेड के, और आपका है एफ जो है एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। अब इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखिए, तो क्या लिखेंगे, एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर, या इसको डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं, तो ये होगा आई जे के एक्स वाई जेड एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, ये होगा ना। देखिए अब इसको क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो आप लोग बताए थे कि डिटर्मिनेंट जो चलते हैं प्लस माइनस प्लस के फॉर्म में चलते हैं। यहां से देखिए क्या लिखेंगे, आई बराबर हो जाएगा आपका, ये लाइन हट जाएगा, ये लाइन हट जाएगा, तो वाई जेड एफ वाई एफ जेड, प्लस के बाद माइनस, तो माइनस जे लिखेंगे, तो जे बराबर क्या हो जाएगा, जे वाला लाइन छोड़ देंगे, ये आपका एक्स जेड एफ एक्स, और ये हो जाएगा आपका एफ जेड, जे वाला लाइन छोड़ेंगे ना, हाँ ठीक है। देखिए अब लिखेंगे प्लस प्लस माइनस, अब हो जाएगा प्लस,
तो यहाँ से के दीजिए, तो के बराबर क्या हो जाएगा आपका, के वाला लाइन छोड़ दीजिए, एक्स वाई और ये हो जाएगा एफ एक्स एफ वाई। अब इसका वैल्यू चाहेंगे तो वैल्यू निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा आपका आई बराबर क्या हो जाएगा वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई माइनस जे एक्स एफ जेड माइनस एफ एक्स जेड। ये होगा ना, कैसे कर रहे हैं, पहले इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, प्लस के, तो के बराबर क्या हो जाएगा आपका एक्स एफ वाई माइनस क्या हो जाएगा एफ एक्स वाई। ये था आपका जेड वाला डायरेक्शन। तो ये होता है आपका क्या, यानी कि वेक्टर फॉर्म में जब हम मोमेंट निकालेंगे तो ये आपका ये मोमेंट हो जाएगा, ये आपका मोमेंट इतना आ जाएगा। तो अब है क्या, इस पे बेस्ड हम आपको न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इस पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल बताएंगे कि कैसे इसका न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है और कैसे हम बनाएंगे। तो चलिए, आप लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे जो भी पहली बार चैनल पे आए हैं। चलिए, अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।